नई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 बोर्ड गणित के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें अध्याय 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, घन और घनमूल। इससे पहले जितने भी ये अध्याय है इनके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हो। और इसमें डिस्क्रिप्शन देखने के लिए नीचे की तरफ वीडियो को देखें, डॉट डॉट ये इस प्रकार से यहाँ पे मोर लिखा है, इस पर आप टच करोगे तो नीचे की तरफ एक लिस्ट खुल जाएगी और उस लिस्ट में क्या है कि आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहां जाके अच्छी तरह से देखें। तो आज हम इसमें घन और घनमूल इस प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है 8 का घन ज्ञात कीजिए। 8 का घन ज्ञात कीजिए। जैसे वर्ग करने के लिए हम 8 को 8 से गुणा करते थे, लेकिन घन का अर्थ है कि 8 को 8 से 3 बार गुणा करना है, 8 गुणा 8 गुणा 8 करना है, इस प्रकार से करना है। वर्गमूल में 2 का हो रहा था, वर्ग में 2 का हो रहा था, लेकिन घन में 3 बार गुणा हो रहा है। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 64 आएगा, और फिर 64 को क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64, और 64 को 8 से गुणा करेंगे, ये 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, आशा लगेगी 3, और 48 सर 3 कितना हो गए 51, यानी 500 बार ऐसा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अब इसका हम जैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 53,240 के 53,240 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी पहले 2 का भाग देंगे, फिर 3 का, इस प्रकार से भाग दे दे के हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 5, ये प्राप्त होंगे। यानी इसमें पहले 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 11 का भाग जाएगा, ऐसे भाग देते जाएंगे, जिस प्रकार से हमें वर्गमूल में किया था, वर्गमूल निकालने की विधि में अभाज्य गुणनखंड। तो इसी प्रकार इसमें भी वर्गमूल, ये घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड किए। अब इसमें क्या है, घन प्राप्त करना है, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए कोई संख्या ज्ञात करनी है। तो घन के लिए क्या होता है, 3-3 के जोड़े बनता है। तो ये वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बन रहते हैं, लेकिन घन में 3-3 के, तो ये 3 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा बन गए। अब इसमें लास्ट में अंक कौन सा बच गया, 5। जो ये एक्स्ट्रा जो अंक बचा हुआ है ना, वही वो प्राकृत संख्या जिसका क्या है, इसमें भाग देंगे तो ये 5 हट जाएगा और ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसका भाग देने पर ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी, तो वह संख्या 5 है। वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी 5 का इसमें भाग देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बनाना है, और 3-3 के जोड़े बन गए, जो अंक पीछे बच गया वो क्या हो जाएगा, वही संख्या होगी जिसका इसमें भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट है 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो वही अब अभाज्य गुणनखंड एक यहाँ पे करके देख लेते हैं 8000 का। तो ये आपको अभाज्य गुणनखंड करने भी आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4000 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो ये इसमें कितना आ जाएगा, 2000। फिर 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000। फिर 2 का भाग देंगे, 1000 में 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 500 बार। और 500 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250। 250 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 125। 125 में 5 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25। और 25 में 5 का भाग देगा 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग 1 बार। तो अब देख लीजिए ये 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब 5 कितनी बार है, 3 बार है, 5 5 और 5 आगे। अब इनका क्या करना है, 3-3 का जोड़ा बनाना है। ये 3 का जोड़ा तो ये 1 2 लिख लेंगे, फिर 3 का जोड़ा तो ये 2 लिख लेंगे, फिर 3 का जोड़ा तो ये 5 लिख लेंगे। अब इनको गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 को 5 से तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी ये घनमूल, इसका 8000 घनमूल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 को 20 से गुणा 3 बार करेंगे तो ये 8000 आता है, यानी इसका घनमूल 20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हार्डी रामानुज संख्या बतानी है। हार्डी रामानुज संख्या क्या है, आपको ये सबसे पहले तो ये क्या है, बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में ये आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए हार्डी रामानुज संख्या कौन सी है। तो ये 1729 ये क्या है, हार्डी रामानुज संख्या। और इसके अलावा आगे इसे सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या 1729 है, और उसके बाद में अगर आप देखो तो ये 4104 हो जाएगा, और उसके बाद 13,832, ये 3 हार्डी रामानुज संख्या है। तो उसमें सबसे छोटी पूछे तो ये है, और बाकी इसके बाद में ये खूब सारी, लेकिन हमें 3 लिख दिया, आप उसमें से कोई भी याद कर लो तो ये सही है। तो आप 1729 याद रखें, ये क्या है कि याद रखने में भी आसानी है, और कल ऐसा है कि सबसे छोटी तो ये उत्तर लिखोगे तो भी ये क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हमने अध्ययन किया और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अध्याय 8 राशियों की तुलना का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।